जिससे कि हमारे एफपीओ से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को बहुत बड़ा फायदा होगा। एफपीओ के माध्यम से आप खाद की दुकान का लाइसेंस भी ले सकते हैं। पराली जलाने की समस्या, ये सारी समस्याएं लगभग खत्म हो रही हैं। धीरे धीरे कोई भी चीज को खत्म करने में समय लगता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। कंपनी कैसे बना सकते हैं वो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आपने एफपीओ का नाम सुना होगा, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादन संगठन। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को कहते हैं। और इसका मतलब यह है कि जब बहुत सारे किसान या 300 से 400 किसान जब जुड़ते हैं तब एक एफपीओ बनता है और ये एक किसान कंपनी होती है। इसमें तमाम ऐसे फायदे किसानों को मिलते हैं जो कि एक कंपनी को सरकार देती है। तो छोटे छोटे किसान अगर मिलकर एफपीओ बना लेते हैं तो एक बड़े किसान बन जाते हैं, उनकी कंपनी बन जाती है। इसका फ़ायदा यह है कि उनको सरकार से सब्सिडी मिलती है और दूसरा फ़ायदा यह है कि वो अपनी उपज को एक साथ बड़े पैमाने पर बेच सकते हैं। यानी कि एफपीओ किसानों की किस्मत बदल सकती है। अगर आप छोटे किसान हैं, छोटी जोत वाले किसान हैं या बड़ी जोत वाले किसान हैं, सब लोग मिलकर आप एफपीओ बना सकते हैं। किसानों की अपनी कंपनी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप एफपीओ कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तो उन दिक्कतों का समाधान क्या है, ये हम जानने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही ज़बरदस्त किसान से जो हमारे साथ है। उनका नाम है अचल मिश्रा। अचल मिश्रा जी से हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि किस तरह से फर्टिलाइज़र का बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, फर्टिलाइज़र और पेस्ट मैनेजमेंट का सही तरीका क्या है। और उससे भी पहले वीडियो में हमने जाना था कि 1 एकड़ से 1000 क्विंटल गन्ना उगाने का तरीका क्या है। और इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि एफपीओ बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए मिलवाता हूं अचल मिश्रा जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अचल मिश्रा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एफपीओ है क्या? देखिए, एफपीओ एक किसानों का एक संगठन है जी। और इसको एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जी। एक उत्पादक संगठन है कि हम अपनी फसल को उगाएं और उसकी मार्केटिंग कैसे करें। मतलब हमने फसल तो उगा ली, लेकिन उसके उत्पादन में जो दिक्कतें आती किसानों को मार्केटिंग की, वो मार्केटिंग की समस्या खत्म हो जाए। हम अपना ही वैल्यू प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचें और उससे सीधी इनकम ले। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों का 10,000 संगठनों का सरकार जो है बनाने जा रही है पूरे भारत में। और एफपीओ बनाने से हम सभी किसानों की आय में निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आमदनी में बढ़ोतरी होगी और सभी किसानों का जीवन स्तर बढ़ेगा, आर्थिक स्तर उनका सुधार होगा। जी। तो एफपीओ कौन सा जो मंत्रालय है भारत सरकार का वो जो बनाता है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं किसान, उसकी प्रक्रिया क्या है रजिस्ट्रेशन या बनाने की? देखिए, ये एफपीओ जो है वो आप इसकी जानकारी तो आप गूगल के द्वारा भी ले सकते हैं या इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिंपल सी एक बात है, आपको अपनी कंपनी एक बनानी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके 300 शेयर होल्डर होंगे। वो होंगे उसके 300 किसान और उनका शेयर होगा। और आपके पास सरकार, अगर आपका एफपीओ बन गया है, 300 किसान जुड़ गए हैं और आपको उसके लिए आपको एक सीए के पास जाना होगा। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा उससे आप जानकारी लेंगे और वो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा देगा। उसके बाद कंपनी जो है उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कंपनी एक्ट में। उसके बाद आप उसका उत्पादक संगठन तैयार हो जाएगा, उसका एक नाम रखेंगे, उसमें डायरेक्टर्स होंगे, 10 डायरेक्टर्स होंगे, 5 उसकी मैनेजमेंट कमेटी होगी, कोई उसका सीईओ होगा, कोई एमडी होगा, ऐसे पद होंगे उसमें। उसके बाद उसमें 300 शेयर होल्डर होंगे। जब सब किसान मिलकर चलाएंगे उसको, तो सरकार उसको 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। प्रत्येक वर्ष में 5-5 लाख रुपए करके 3 वर्षों में उसको आर्थिक सहायता देगी, ताकि वो एफपीओ रन कर सके और चल सके सुचारू रूप से, उसमें जो है किसान कार्य कर सके। जी, ये तो बात हुई कि एफपीओ का आप कैसे रजिस्ट्रेशन उसका कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। अब बात आती है कि 300 किसानों को जोड़ना काफ़ी कई जगहों पर किसानों के लिए मुश्किल होता है कि वो एक मंच पर नहीं आ पाते। कईयों को नॉलेज नहीं होता, कईयों को कन्विंस करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या है? देखिए, आपने कैसे किया वो सब? देखिए, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपको लोगों से मिलना होगा, लोगों को योजनाओं के बारे में बताना होगा और
उनको ये बताना होगा कि अगर आप गेहूं जा रहे हैं बेचने मार्केट में जी, तो अब आपको गेहूं बेचना नहीं है किसी के पास जी, हमको उसका आटा बनाना है जी, अपने मशीन से जी, आटा बनाकर और उसको सेल करना है जी, फिर वो हमको कोई मार्केट का आटा नहीं खरीदना है जी, ना हमको मार्केट का आटा खरीद कर उसको खाली मार्केटिंग करनी है जी, हमको उसको तैयार करना है जी, और उसको सेल आउट करना है। जी, तो ये चीज़ें जो हैं हमको तैयार करने में, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा गेहूं है जी, उसको हम बेचते हैं फिर उसको आटा तैयार करते हैं प्लांट से और फ्लोर मिल के द्वारा, तो उससे हमारे जो गेहूं है उसकी सारी चीज़ों में जो हमको बड़ा फ़ायदा मिलेगा जिससे। तो ये सारा एफपीओ के फायदे की बात हुई। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वो एफपीओ वो चाहते हैं बनाना, लेकिन उनका एक ग्रुप बनाने में बहुत दिक्कत आती है। आपने वो कैसे किया, किसान को कैसे देखिए, ग्रुप कन्विंस किया? बनाने जी, की एक सिंपल सी बात जी, ये है जी, कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो किसानों को आपको जानकारी देनी होगी जी, कि हम गेहूं बेच रहे हैं। जी, आज हम गए किसी के पास, हमने गेहूं बेचा तो बिचौलिया उसमें मोटा मुनाफा लेते हैं। जी, फिर वो गेहूं फ्लोर मिल को जाता है, जी, उसमें भी वो मुनाफा लेते हैं। जी, फिर उसके बाद उसकी जब आटा तैयार होता है जी, तो फिर वो मुनाफा लेते हैं मार्केटिंग का। जी, तो वो जितना भी मुनाफा है बीज का, जी, 500 से 1000 रुपए क्विंटल तक का, जी, वो गेहूं को हम एफपीओ के द्वारा मार्केटिंग करके अपने उत्पाद को तैयार, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को तैयार करके बेच सकते हैं। अपना ही आटा खुद का ब्रांड तैयार करके बेच सकते हैं और उससे हमारी आमदनी लगभग मान के चाहिए 500 से 1000 रुपये प्रति कुंटल गेहूं में बढ़ जाएगी और हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। तो आपका जो एफपीओ है उसका नाम क्या है, कौन से फसलों के लिए है वो आपका? देखिए, हमारा जो एफपीओ है जी, तो एफपीओ में आप किसी भी कई सारे उत्पाद लगा सकते हैं। जी, एफपीओ के माध्यम से आप खाद की दुकान का लाइसेंस भी ले सकते हैं। जी, एफपीओ के माध्यम से आप कस्टम हायरिंग सेंटर ले सकते हैं। जी, एफपीओ के माध्यम से आप जो है वो यंत्र प्राप्त कर सकते हैं सरकार की स्कीम में। जी, और एफपीओ के माध्यम से कई सारी सरलताएं आपको हो जाएंगी। आप जी, गोदाम बना सकते हैं, गोदाम को किराए पर दे सकते हैं, जी, उसमें अपना अनाज सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एफपीओ बनाने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर एफपीओ बनाया, चूँकि हमारा जो लखीमपुर खीरी है जी, इसको शुगर बाउल कहा जाता है, जी, चीनी का कटोरा। जी, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर गन्ने की मार्केटिंग की जो दिक्कत आती है किसानों को, उसको हम कैसे दूर करें। जी, उसको दूर करने के लिए हमको सबसे प्रमुख चीज़ चाहिए कि हम इससे जैगरी बनाएं। जी, जैगरी बनाएं, अच्छी गुड़ बनाएं और उसकी खुद पैकिंग करें और पैकिंग करने के बाद उसको हम मार्केट में बेचें जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। और गुड़ की शक्कर भी बनाएं, जी, क्योंकि गुड़ भी बनती है, शक्कर भी बनती है। धीरे धीरे हम उसको फर्टिलाइज़र का दबाव कम करके ऑर्गेनिक गुड़ तैयार कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि ये गुड़ बेचने से हम लोगों को लगभग गन्ने में जो हमारी आमदनी जो है वो 200 से 250 रुपये प्रति कुंटल बढ़ जाएगी और जिससे कि हमारे एफपीओ से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आपके साथ किसान कितने इस एफपीओ में आपके मेंबर बने? देखिए, मेरे जो किसान संगठन है इसमें लगभग 340 लोग जो हैं जी, वो जुड़ चुके हैं। जी, और अभी मेरा शुरुआती दौर का एफपीओ है जी, और धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि ये और भी बड़ा रूप लेगा। और जिस तरीके से हमारे जो प्लान है आगे का, वो हम जैगरी का भी जो है मार्केटिंग शुरू करने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम जो है आगे बढ़ने वाले समय में हम सीड भी तैयार करेंगे। जी, जो गन्ने का सीड है जी, उसके प्लांट्स भी तैयार करेंगे और गेहूं के सीड का भी प्लांट तैयार करेंगे। सीड प्लांट लगाएंगे और लोगों तक अच्छे जो है उनको सही दाम में अच्छी चीज़ मिल सके, अच्छा बीज मिल सके, इसके लिए हम सुचारू रूप से काम करेंगे। तो दोस्तों जो एफपीओ बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके एरिया में, आपके शहर में, कस्बे में, उनसे संपर्क करिए। वो आपको पूरा गाइड करेंगे। और दूसरा तरीका है गूगल पर जाकर आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ जो दिक्कत आती है वो हम आप इनसे साझा करें कि वो कौन कौन से फ़ायदे ले सकते हैं। किसानों को जोड़ने के लिए उनको कन्विंस करिए, उनको समझाइए कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत महंगा बिकेगा, उत्पाद महंगा बिकेगा। ये सबसे खास चीज़ है जिससे किसान जुड़ सकते हैं।
तो सर एक जो एफपीओ है उसके बारे में बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि सरकार ऐसी बातें करती है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जो लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता, वो सोचते हैं कि सरकार ऐसी बातें करती है। तो एफपीओ का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कितना टाइम हो गया इसको? देखिए एफपीओ है ऐसी सरकार की कई सारी पिछले 5 वर्षों में बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर आए जी, और जैसे वो बनाए गए लोगों के पास जी। तो लोगों को लगता था कि ये कैसे सक्सेस होंगे कस्टम हायरिंग सेंटर, वो भी सक्सेस हो गए जी। लोगों ने उनके माध्यम से, जैसे कि ज़मीन में पराली जलाने की समस्या, ये सारी समस्याएं लगभग ख़त्म हो रही हैं। धीरे धीरे कोई भी चीज़ को ख़त्म करने में समय लगता है जी। और तो वो एक माहौल बनता है, तो उसको तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है। इसी तरीके से लोगों को ये लगता है कि एफपीओ हम नहीं बना सकते जी। एफपीओ आप बना सकते हैं जी। आप एफपीओ भी बना सकते हैं, आप कंपनी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को खुद बेच सकते हैं अपनी दम पर जी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी काम के पीछे अगर हमारा प्लान चार्ट नहीं होगा जी, तो हम उसके लिए कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो एफपीओ के लिए क्या प्लान चार्ट होगा? देखिए प्लान चार्ट तो पहला ये है कि जो फसल आपके यहाँ इजिली तैयार हो जाती हो, कम लागत में तैयार हो जाती हो, पहले तो हमें ऐसी फसल का चुनाव करना है जी, कि हम ऐसी फसल लगाएंगे या कोई ऐसा काम जिससे एफपीओ को सीधा लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ऐसे काम को हम चुनेंगे। जैसे कि सीड का काम है फसलों में, और जैगरी का काम है, साथ ही साथ आटे को बेच सकते हैं। अब आटे में जैसे कि आप अभी सिंपल सा आटा लोगों को मिल रहा है, लोग गेहूं खाने लगे हैं जी। पहले हमारे वहाँ पुराने ज़माने में बाजरा खाते थे लोग, रागी खाते थे और मक्का खाते थे, मिश्रित आटा खाते थे। ऐसे सारे आटों, नए नए आटे तैयार कर सकते हैं आप और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा, उनका स्वास्थ्य लाभ भी ठीक होगा, साथ ही साथ आपको भरपूर मात्रा में उससे जो है आमदनी प्राप्त होगी और एफपीओ ठीक ढंग से चल सकेगा। और आपको लगेगा कि हमने एक कंपनी बनाई है, हमें लगेगा कि हमारा भी कुछ है जी, और जो हम कर रहे हैं उसका भी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो किसान एफपीओ बनाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं किसान भाइयों को सीधा सा बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप एफपीओ बना लेते हैं और उसको सुचारू ढंग से चला लेते हैं और अपने क्षेत्र के किसानों में लगातार आप मीटिंग करिए, नुक्कड़ सभाएं करिए, लोगों के पास जाइए, एफपीओ की योजनाओं को बताइए, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बताइए कि ये होने वाला है, इससे ये लाभ मिल सकता है। जब आप किसी चीज़ को प्लान जो है प्लान के साथ, चार्ट के साथ रखते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ आपको सफलता प्राप्त होगी। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही कर लेंगे उस चीज़ को, समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो सफलता मिलेगी, आप एफपीओ बना सकते हैं। एफपीओ बनाना बहुत आसान है, अचल मिश्रा जी ने बनाया है, इसका इन्होंने खुद बताया कि लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, बेहतर प्रोडक्शन कैसे मिले, तमाम जानकारियां हैं, आप दे सकते हैं। तो अचल मिश्रा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो किसान साथी हैं वो निश्चित तौर पर ये सोचेंगे एफपीओ कैसे बनाना है। एफपीओ बनाने के लिए आप अपने गूगल में फोन में बोलिएगा कि एफपीओ कैसे बनता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल जो चीज़ दिक्कत आती है कि वो किसानों को जोड़ना कैसे है, वो आपको अचल मिश्रा जी ने बताया जी। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एफपीओ है जी, ये जगदेवपुर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जी कंपनी लिमिटेड के नाम से है। गांव मेरा जो है मड़ईपुरवा है, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश जी। और जब शुरुआती दौर में मैंने जब एफपीओ बनाने की कोशिश की तो मुझसे बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन मैंने उनको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरलता के साथ, ये ना सोच के कि इस काम को हम अभी कर लेंगे, और उस पर बेहतर तरीके से समस्याओं पर विचार करते हुए उस काम को पूरा कर लिया। और आज मेरा एफपीओ एक बेहतर ढंग से खड़ा हो गया है और बहुत जल्द ही मैं ये कोशिश करूँगा कि एफपीओ हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे लखीमपुर में, हमारे पूरे देश में इस एफपीओ का नाम हो, लोग इससे जुड़े हैं, इस कंपनी को लोग जाने। तो दोस्तों ये देखिए आप किस तरह से इन्होंने एफपीओ बनाया है, इनका एक बड़ा प्लान है, विजन है। ऐसे ही आप भी, चाहे आप कपास उत्पादक किसान हैं, चाहे आप फल उत्पादक किसान हैं, चाहे आप अमरूद उगाते हैं, चाहे आप किन्नू उगाते हैं, चाहे आप आम उगाते हैं, कोई भी फसल लेकर, कई सारी फसलों को लेकर आप एफपीओ बना सकते हैं। फार्मर जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो आप बना सकते हैं और उसका फ़ायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आपको आपका एक जगह प्रोडक्ट होगा तो आप उसको विदेश में भेज सकते हैं। अगर आप 100-300 किसान मिलकर, सोचिए कि अगर 300 किसान मिलकर आम का उत्पादन करेंगे तो उन 300 किसानों का उत्पादन कितना ज़्यादा होगा, वो आम को सीधा उत्तर प्रदेश से अमेरिका भेज सकते हैं। ये एफपीओ की शक्ति है, ये आपकी कंपनी की शक्ति है, इसको आप इससे समझ सकते हैं।
तो दोस्तों एफपीओ बनाना बहुत आसान है। आप गूगल पर बोलिएगा कि एफपीओ कैसे बनता है, आपको वहां पर कुछ जानकारी मिल जाएगी। बाकी जानकारी आपको मिलेगी सीए के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए, वो आपको पूरा गाइड करेंगे और आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये बात हुई दोस्तों एफपीओ की। तो फ्रीडम यात्रा है वो, उसका पड़ाव है खीरी, उत्तर प्रदेश का जिला और गांव मड़ईपुरवा है। और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, दिखाई है। 3 चीज़ें यहाँ पर आपने सीखी। 1000 क्विंटल गन्ना 1 एकड़ में कैसे उत्पादन करना है, और जो बेहतर ढंग से आप खाद और पेस्टिसाइड का बेहतर ढंग से उपयोग कैसे करेंगे, ये आपने सीखा। और इस वीडियो में आपने सीखा कि एफपीओ को आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां मैं आपको फ्रीडम यात्रा के दौरान देता रहूंगा, ऐसी ही कहानियां आपको बताता रहूंगा, जिससे आपका सीधा फायदा होगा। आप बेहतर टेक्निक सीखेंगे, ज़्यादा उत्पादन के तरीके जानेंगे और कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा हमारी फ्रीडम यात्रा के दौरान। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे किसानों से, ऐसे दिलचस्प लोगों से आपको मिलाता रहूंगा जो अपने फील्ड में मास्टर हैं, कामयाब है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और करनी है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, दूसरे किसान साथियों के साथ आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, वो भी एफपीओ के बारे में जानें, ज़्यादा उत्पादन लेने के तरीके सीखें और खाद और जो पेस्टिसाइड है उसका बेहतर उपयोग करना वो सीखें। तो एक चीज़ आपको और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप पर बेहतरीन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप खेती का ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और पर्सनल मैनेजमेंट यानी कि आपका पैसा है उससे बेहतर रिटर्न आप कैसे लें, ये भी आप फ्रीडम ऐप पर सीख सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।